नमस्कार रामजी राम, मैं गणेश कुलरिया, आपका स्वागत है। काफ़ी टाइम बाद में आपको ये वीडियो देखने को मिल रहा है तो उसके लिए सॉरी। आज के टॉपिक में हम देखेंगे ऑफ पेज एसईओ की अगली टेक्निक्स जो कि हमने पहले देखा था, प्रोफाइल क्रिएशन, सोशल बुकमार्किंग और लिंक शॉर्टनर। आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और लोकल लिस्टिंग और जो भी आगे के नेक्स्ट टॉपिक है उन सब के बारे में। तो जितना कवर अप हो पाएगा उतनी एक क्लास में कवर अप करने की ट्राई करेंगे, देन आगे नेक्स्ट बाय नेक्स्ट हम पढ़ते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा था, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओपन कर लेते हैं हमारे ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ के सिलेबस को और उसमें हम देखते हैं ऑफ पेज एसईओ की टेक्निक्स, जिसमें आज हम पढ़ने जाएंगे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, लोकल लिस्टिंग जिसे कि साइटेशन बिल्डिंग भी कहा जाता है, और फिर ब्लॉग कमेंटिंग भी आज हम देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सोशल बुकमार्किंग और लिंक शॉर्टनर क्या है और उससे पहले प्रोफाइल क्रिएशन। तो इस तरीके से जो ये मैंने 26 टेक्निक्स यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ की मेंशन किए, उन सब के बारे में हम वन बाय वन देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम उसका प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो हर डेली हम चाहेंगे कि एक नई वेबसाइट हो ताकि आपको सेम डोमेन बार बार रिपीटेड नहीं मिले। तो अलग अलग वेबसाइट के लिए अलग अलग टेक्निक का यूज करेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। तो सबसे पहले सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं तो सिर्फ इतना है कि जो भी मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं उनमें जैसे कि फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिनिंटरेस्ट, ऐसी कई वेबसाइट्स जहां पे आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके वहां से आपको एक बैकलिंक जनरेट करनी है। यानी कि मान लीजिए आपने फेसबुक पे कोई भी पेज क्रिएट किया तो वहां पे आपको बैकलिंक लेकर आनी है वापस। अब यहाँ पे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ऐसे तो डिजिटल मार्केटिंग में एक नया सिलेबस है, एक अलग पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में ऑफ पेज एसईओ में किस तरीके से हमें सिर्फ यूज करना है। तो जैसे कि मान लीजिए हम ओपन कर लेते हैं कोई भी एक वेबसाइट facebook.com, ठीक है। तो facebook.com में जैसा कि यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट की रिक्वेस्ट आ रही है, तो यहाँ पे अगर हम नया अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो हमारा एक प्रोफाइल होगी और हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा अकाउंट क्रिएट हो। तो अकाउंट ही क्रिएट होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि फेसबुक के अंदर जैसा आप सबको पता है एक प्रोफाइल होती है और एक पेज होता है। तो अगर हमारी वेबसाइट है तो हमारे बिजनेस रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा वो पेज के अंदर आएगा, ना कि प्रोफाइल के अंदर आएगा। अब ऐसे ही कि आपने कोई भी फेसबुक प्रोफाइल बना ली, डजेंट मैटर कि उसमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन वहाँ पे अगर आप फेसबुक पेज क्रिएट करते हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि इस पेज के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो एकदम एग्जैक्ट और फुलफिल हो, और उसके साथ में ही वहाँ से आपको एक वेबसाइट्स की बैकलिंक मिल रही है। तो सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं फेसबुक और आगे आपको लेकर चलते हैं। फेसबुक मैंने लॉगिन कर दिया है, हमने यहाँ पे मेरी प्रोफाइल को लॉगिन कर लिया है जो कि फेसबुक की प्रोफाइल है। मान लीजिए ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, तो यहाँ पे मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी जितनी भी वेबसाइट है या जो भी मेरा पेज है उसे मैं यहाँ पे मेंटेन करूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि फेसबुक पे ही एक पेज क्रिएट कर दिए, देन उस पेज के अंदर मैं विजिट करता हूँ कि मेरा जो भी पेज है उसे किस तरीके से हम देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि गणेश कुलरिया LLP कंपनी का पेज है, तो इस कंपनी के पेज में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि वीडियोस, लाइव, फोटोज वगैरह कुछ भी है तो वो हम देख सकते हैं। उसके अलावा इस पेज के अंदर जितनी डिटेल्स हैं, क्या इंसाइट है, कितनी रीच आ रही है, कितना एंगेजमेंट है, कितने लाइक्स बढ़े हैं, अभी कितने लाइक्स हैं, कहाँ पे लोकेशन है, वेबसाइट्स का URL वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी रहती है। तो मान लीजिए अब आप चाहते हो कि नहीं, मुझे एक फेसबुक पेज क्रिएट करना है, देन आप पेजेस पे क्लिक करते हैं, क्रिएट न्यू पेज पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पेज का नाम लिखना रहेगा। आप कोई भी पेज का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि हमारी एक वेबसाइट है एवरीथिंग इन क्लिक, इसका हम पेज क्रिएट करेंगे। ओके, तो हमने पेज का नाम लिखा एवरीथिंग इन क्लिक। तो यहाँ पे डेस्कटॉप प्रीव्यू में आपको यहाँ पे एवरीथिंग इन क्लिक दिख रहा है। देन कैटेगरी में हम यहाँ पे हमें लिखकर सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं उसमें से ही हमें सेलेक्ट करना रहता है, लेकिन वो डिपेंड हम पर करता है कि हम किस तरीके से वो कैटेगरीज इसकी असाइन करते हैं। ओके, तो कैटेगरी में जैसे पहली कैटेगरी मान लीजिए ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, तो हम जस्ट वेबसाइट लिखेंगे तो नीचे कई सारी वेबसाइट्स आ जाएगी। एंटरटेनमेंट की वेबसाइट, हेल्थ, न्यूज़, मीडिया, एजुकेशन, कई सारी वेबसाइट्स हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एवरीथिंग क्लिक पर हम न्यूज़ रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हमने सेलेक्ट कर दिया। फिर हमें लगा नहीं, ब्लॉगिंग वेबसाइट भी है तो हम ब्लॉगिंग सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे कोई भी नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे राइटिंग सर्विसेज, रियल एस्टेट, सोशल मीडिया रिलेटेड आए, लेकिन हमारी ये भी नहीं है। तो हम और आइडिया जनरेट करेंगे किस तरीके की हो सकती है। तो लाइफ स्टाइल
ओके, यहाँ पे भी वो चीज़ नहीं आ रही, तो हम वापस आएंगे कि वेबसाइट वाले में से ही कोई भी एक और कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एजुकेशन भी सेलेक्ट कर लिया और एंटरटेनमेंट वेबसाइट। और यहाँ पे आप जब नीचे जाके देखेंगे तो एक कोई भी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सेलेक्ट कर सकते हो 3 कैटेगरी। यू कैन ऐड अप टू 3 कैटेगरीज इन एवरी पेज। अब यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन जो देखिए, पहली जो कैटेगरी रहेगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी आपके पेज के जस्ट नीचे। तो वहाँ पे जो भी आपको मेन कैटेगरी चाहिए वो सबसे आप पहले लिखें। जैसे न्यूज एंड मीडिया नहीं, मुझे एजुकेशन वेबसाइट सबसे पहले चाहिए, देन मैंने उसे सबसे पहले लिख दिया, और न्यूज एंड मीडिया की वेबसाइट्स की कैटेगरी को लास्ट में। तो यहाँ पे हो गई एजुकेशन वेबसाइट। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि एजुकेशन रिलेटेड ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे मेंशन मैंने कर दी। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं 255 कैरेक्टर्स तक। ओके, तो 255 कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे वर्ड्स नहीं है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे सारी चीज मेंशन करनी है और कम कैरेक्टर्स की लिमिट के साथ। देन क्लिक करेंगे क्रिएट पेज पर, तो यहाँ पे हमारा पेज तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे और रिक्वायरमेंट आएगी कि कुछ और इन्फॉर्मेशन है उसे भी फुलफिल कीजिए, ताकि आपका पेज यूजर के सामने और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। देन कुछ सेकंड्स के बाद ये पेज क्रिएट हो जाता है। तो वहां पे आपको कौन कौन सी और इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी रहती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। पेज क्रिएट हो चुका है, एवरीथिंग इन क्लिक वाज क्रिएटेड, नाउ यू कैन ऐड इमेज एंड गो टू योर पेज टू ऐड मोर डिटेल्स। अब यहाँ पे जो पेज क्रिएट हो गया, देन स्क्रॉल करेंगे इसी के सामने तो पेज दिख रहा है। तो यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर हमें ऐड करनी है, तो जस्ट हम जाएंगे हमारे वर्क ड्राइव में और वहां से हम इमेज सेलेक्ट करेंगे जो हमारे रिलेटेड है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा हमारे लोगोस अवेलेबल है, तो उसमें से जो भी स्क्वायर लोगो है वो सबसे पहले हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। कवर फोटो में हम वैसा लोगो सेलेक्ट करेंगे जिसकी लेंथ 1640 बाई 856 पिक्सल्स के हिसाब से है, लेकिन इमेज प्रोफाइल इमेज के अंदर मिनिमम आपको 170 बाई 170 पिक्सल्स की जरूरत है। कवर फोटो हमने ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये हम कोई भी एक कवर फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड ड्रैग एंड ड्रॉप भी हम कर सकते हैं किस तरीके से हमें ऊपर नीचे रखना हो। तो हम चाहते हैं कि ये इस तरीके से हो गया, देन सेव इट। तो बाकी सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे फुलफिल करनी रहेगी, ठीक है। अब इसमें आपने क्रिएट कर दिया पेज, तो पेज क्रिएट करने के बाद में आपको काफ़ी यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहती है कि आप ये भी इंफॉर्मेशन फुलफिल अप कीजिए। यूजर नेम हो गया, या आप अगर व्हाट्सएप से कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप फुलफिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कई सारी चीज़ें मिल जाती है। जस्ट आप एडिट पेज इन्फो पे जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो आप यहाँ पे सभी चीज़ें एक साथ फुलफिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप पेज पर क्लिक करके भी आप वहाँ पे सारी चीज़ें फुलफिल कर सकते हैं। वो यहाँ से आप फुलफिल कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे 6 स्टेप प्रोवाइड है, तो यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन फुलफिल की, देन यहाँ पे भी आपने ऐड कर दी। तो यहाँ पे पेज के टिप्स भी बताते हैं, आप उस तरीके से पेज क्रिएट करते हैं। देन उसके अंदर कई सारी नई चीज़ें रहती है वो आप यहाँ पे ऐड करते हैं। देन जब आपका पेज पूरी तरीके से क्रिएट हो जाए और आपको ये देखना हो कि ऐसा पेज मुझे कैसा डिस्प्ले होगा अगर किसी कोई यूजर फर्स्ट टाइम ओपन करता है, देन यूआरएल ओपन करके, जैसा कि मैंने कहा था ऑफ पेज एसईओ के अंदर आपको हमेशा Ctrl+Shift+N करके प्राइवेट ब्राउजर टैब ओपन करनी है। देन उसके अंदर आप यूआरएल कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिख रही है वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आपका सोशल मीडिया में पेज क्रिएट कर दिया, लेकिन ये सेम चीज़ आपको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में ही बताई जाएगी। मेन बात रहती है जो ऐड वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद में जब हम वेबसाइट्स का यूआरएल यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, everythingInClick.com, ओके। तो यहाँ पे जो वेबसाइट्स सेटअप हो चुकी है, तो वेबसाइट्स का हम यहाँ पे यूआरएल ऐड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे अब हम वापस इसी को प्राइवेट ब्राउजर में ओपन करके देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन दिख रही है। तो यहाँ पे देखिए आना इंग्लिश में, यहाँ पे देखिए अबाउट दिस सेक्शन के अंदर everythingInClick.com दिखा रहा है। हम प्राइवेट ब्राउजर में तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज डिस्प्ले हो रही है, लेकिन आप इसे चेंज कर कर देख भी सकते हैं। ये मेरे में ही दिखाएगा। अगर आप गुजरात में कई स्टेट गुजरात स्टेट से हैं तो आपको गुजराती
कोई और स्टेट से है तो आपको वहाँ पे डिफॉल्ट लैंग्वेज डिस्प्ले होगी, आप वहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे everythinginclick.com पे क्लिक करते ही हम हमारी वेबसाइट्स पे पहुंच रहे हैं, इसका मतलब हमें वहाँ से एक बैकलिंक मिल गई। तो इसी तरीके से आपको फेसबुक के अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर सब जगह पे करनी है। अब बात आती है फेसबुक की, तो फेसबुक के अंदर आपको पेज क्रिएट करना रहेगा, लिंक्डइन के अंदर भी आपको एक कंपनी पेज क्रिएट करना रहेगा, लेकिन ट्विटर और इंस्टाग्राम के अंदर आपको बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना रहता है। तो इस तरीके से आपको हर एक सोशल मीडिया के लिए अलग अलग डिटेल्स रहती है। मेन सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का ऑफ पेज एसईओ में इतना ही है कि वहां से आपको एक बैकलिंक मिलनी चाहिए, ताकि यूजर आपके वेबसाइट्स पे विजिट करे तो उसे वहां से एक बैकलिंक मिल जाए, तो वो आपके सोशल मीडिया के थ्रू भी आपकी वेबसाइट्स को विजिट कर सके। तो ये तो था आपका सोशल मीडिया के रिलेटेड कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है लोकल लिस्टिंग यानी कि साइटेशन बिल्डिंग। तो जैसा कि मैंने कहा था, अगर आपकी कोई ऐसी फिजिकल लोकेशन है जहाँ पे विजिट यूजर ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन आप कुछ सेल भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आप लोकल भी कुछ सेल कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि यूजर ऑनलाइन सर्च करके भी मेरे शॉप पर, मेरे ऑफिस पर विजिट करें, तो उसके लिए आपके पास कुछ लोकल लिस्टिंग की वेबसाइट्स होगी। उसमें आप अपने वेबसाइट्स की या बिजनेस की इंफॉर्मेशन लिस्टिंग करेंगे, तो वहाँ पे यूजर को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट आप ला सकते हैं। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि दिस विल हेल्प यू टू रीच ए टारगेट ऑडियंस, यानी कि आपको एक टारगेट ऑडियंस को लाने में हेल्प करेगा। सबमिट योर वेबसाइट टू साइट लाइक गूगल लोकल, मैप, याहू लोकल, येलो पेजेस, ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको लोकल लिस्टिंग में हेल्प करती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि लोकल लिस्टिंग में किस तरीके की साइट्स रहती है और किस तरीके से हम वर्क करते हैं। तो जस्ट हम सर्च करेंगे लोकल लिस्टिंग साइट्स, और यहाँ पे कई तरीके की आपको साइट्स मिल जाएगी। हम कोई भी कुछ साइट्स को सबसे पहले लेते हैं। यहाँ पे वोमप्लाई वेबसाइट्स आपको 25 से ज़्यादा दे रही है वेबसाइट्स, ओके नो प्रॉब्लम। हम सबसे पहले गूगल ड्राइव ओपन कर लेते हैं और वहाँ पे हम ऑफ पेज एसईओ नेचर क्यू ओपन कर लेते हैं। अब आपको लगेगा कि हम रोजाना नेचर क्यू ही देख रहे हैं, तो कोई और वेबसाइट्स हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि एवरीथिंग इन क्लिक का जो हमने पेज क्रिएट किया था उसी का हम वहाँ पर लोकल लिस्टिंग करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर नेचर क्यू वेबसाइट है और एवरीथिंग इन क्लिक एक वेबसाइट है, ओके, तो एवरीथिंग इन क्लिक वेबसाइट एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, तो उसका लोकल लिस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन बैकएंड में अगर हमें बैकलिंक लाने के लिए हम कोई ना कोई वे यूज करके करेंगे क्रिएट, लेकिन वो अलग वे हो गया। हमें चाहिए एग्जैक्ट वे, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, तो हमें कोई ऐसा बिजनेस ढूंढना पड़ेगा जिसकी वहाँ पे लोकल लिस्टिंग की जा सकती है। तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि मेरी कंपनी है और मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ, तो क्यों ना मैं ऐसी कुछ एक लोकल लिस्टिंग करूँ मेरे क्लासेस इंस्टीट्यूट के लिए, ताकि वहाँ पे लोग डिजिटल मार्केटिंग कुछ भी सर्च करें तो मेरी इंस्टीट्यूट वहाँ पे डिस्प्ले हो। देन हम यहाँ पे क्या सर्च करेंगे, ganeshkulere.com जो वेबसाइट है उसके अंदर हम वहाँ पे एक लोकल लिस्टिंग करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट चलाया जाता है, आप वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। देन इसको करने के लिए सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं ऑफ पेज एसईओ जो कि गणेश कुलेरिया का है। ये ओपन हो गया ऑफ पेज एसईओ। देन इसके अंदर प्रोफाइल क्रिएशन वगैरह कई सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं सभी तरीके की चीजें की गई है। अगर आपको कोई भी चीज डार्क मोड में दिख रही है या क्लियर नहीं दिख रही है तो कहीं ना कहीं ईमेल आईडी, पासवर्ड्स हाइड किए गए हैं, तो उन सब की वजह से नो प्रॉब्लम। हम डायरेक्टली आपको लेके चलते हैं लोकल लिस्टिंग के अंदर ही। यहाँ रही लोकल लिस्टिंग की मैंने कुछ वेबसाइट्स यहाँ पे मेंशन कर रखी है, इन सब में हम क्रिएट करेंगे अकाउंट्स और उसी के साथ हम नेक्स्ट वे में आगे से आगे चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एप्पल मैप है, गूगल माई बिजनेस है, जबकि इसकी वेबसाइट यूआरएल नहीं लिखी। तो मैं कहीं से इसकी R&D कर रहा था तो मुझे कहीं पे इसकी यूआरएल नहीं मिली, जस्ट नाम मिल गया, तो मैंने नाम भी पेस्ट कर दिया। ताकि मैं क्या करूँगा, इसे फाइंड कर इसका मेन जो एग्जैक्ट यूआरएल है वो मैं कहीं ना कहीं मेंशन कर दूंगा। देन हमने यहाँ पे ये करेंगे apple.com मैप का यूआरएल पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे इस पर मुझे यहाँ पे लिस्टिंग करनी है तो किस तरीके से कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे एप्पल की आईडी चाहिए होगी और उसमें किस तरीके से मैं वहाँ पे वर्क कर सकता हूँ वो सारी चीज। तो अब हमने यहाँ पे apple.com/map ओपन किया, लेकिन यहाँ पे कहीं पे ऐसी चीज नहीं दिखा रही है जो कि इजीली हमें गूगल मैप में दिखा देती है। लेकिन यहाँ पे एप्पल मैप का जो मेन फंक्शन है वो कभी भी आपके ब्राउजर पे वर्क
नहीं करता है। या तो आपका मैक पीसी होगा तो ही वहाँ पे वर्क करता है, और अदरवाइज आपके पास एप्पल डिवाइसेस है तो उसी पर ही वर्क करता है। लेकिन हमें चाहिए कि हम वहाँ पे लिस्टिंग करें, तो किस तरीके से हम वहाँ पर लिस्टिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे डायरेक्टली गूगल पर एप्पल मैप्स लिस्टिंग। ओके, तो यहाँ पे जस्ट एक ऑप्शन आ गया सबसे पहले कि register.apple.com, और यहाँ पे आ गया प्लेस ऑन मैप्स। तो यहाँ पे हम अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट है या फिर जो भी बिजनेस है उसे यहाँ पर लिस्टिंग करेंगे। तो वेलकम टू प्लेस ऑन मैप्स। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे सर्च करते हैं क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। तो मैं जस्ट यहाँ पे सर्च करूंगा गणेश कुलरिया। ओके, नो रिजल्ट है, देन ऐड ए मिसिंग प्लेस। यहाँ पे हम अपनी आईडी से लॉगिन कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड ए मिसिंग प्लेस। तो एप्पल की आईडी भी आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज आप एप्पल की कोई भी सर्विस को यूज नहीं कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लेस का नाम हो गया हमारा, वापस हम लिख देते हैं गणेश कुलरिया। देन इंडिया कंट्री सेलेक्ट, मोबाइल नंबर, वेबसाइट ऑप्शनल है लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए, तो हम जस्ट यहाँ पे URL लिख देते हैं https://ganeshkuleria.com। प्राइमरी कैटेगरी हमारी क्या है, तो यहाँ पे कोई नहीं आ रही है, तो हम डिजिटल मार्केटिंग से ही सर्च करते हैं क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन। नो रिजल्ट है। कौन सी डिटेल आएगी वो तो हमें भी नहीं पता। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आ रहा, सारी चीज़ हम सर्च करते हैं तो क्या आएगा, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है, तो हम वही करेंगे एक बार, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, वैसे तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब रहता है कि एयरटेल वगैरह वो सारी चीज़ें हो गई, और हमें कहीं ना कहीं वैसी चीज़ चाहिए जो हमारे काम की हो। तो हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा हर एक को कि कौन सी सर्विसेज हमारे लिए सबसे बेस्ट। डिजिटल, यहाँ पे आप एडिशनल कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं आप चाहें उतनी। फिर यहाँ पे सर्च एड्रेस की बात करें तो यहाँ पे हम एड्रेस लिख देते हैं, तो यहाँ पे सर्च नहीं हो रहा है रिजल्ट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड एड्रेस मैनुअली। कंट्री सेलेक्ट की, इंडिया। ओके, देन स्ट्रीट एड्रेस, तो स्ट्रीट एड्रेस में हम लिख देंगे हमारा जो भी लोकेशन है। फिर यहाँ पे यूनिट शूट एक्सेट्रा कुछ है तो वो लिखना है। स्टेट, पोस्टल कोड 39, जो भी हमारा पोस्टल कोड है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। सिटी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, स्टेट यहाँ पे हम और मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कुछ और इन्फॉर्मेशन लगाना चाहते हैं तो हम ये लिख देते हैं। इस तरीके से हमने हमारा एड्रेस फिलअप कर दिया। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए वेरीफाई ऑनरशिप, हमें यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये जो मैंने एड्रेस लिखा है वो एकदम वेरीफाई है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं नहीं, हम इसके डिस्प्ले नेम में हम कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको वापस एडिट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यू कैन एडिट द डिटेल्स आफ्टर वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, देन हम यहाँ पे ये सारी चीज कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पे क्लिक ऑन वेरीफाई ऑनरशिप पे क्लिक करते हैं, तो देखते हैं कि एप्पल किस तरीके से वेरीफाई के लिए रिक्वेस्ट हमसे कहता है। तो लीगल नेम या जो भी बिजनेस ओनर नेम है वो मैं अपना लिख देता हूँ। मेरी जितनी भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो मैं यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ। 4 डिजिट वेरिफिकेशन कोड ऐड कर दिया, देन यहाँ पे कोड वैलिडेट हो गया, देन डन। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन रिव्यू में चला गया है और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है कि एप्पल बिजनेस रजिस्टर सपोर्ट टीम रिव्यू करेगी आपकी इन्फॉर्मेशन को, और इसमें कम से कम 5 दिन लग सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे चेंजेस करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन कब, जब ये अप्रूव्ड हो जाए। तो अप्रूव्ड होने के बाद में हम डिस्प्ले नेम वगैरह सारी चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं। माई प्लेसेस में चलते हैं, अगर हमारे कोई भी प्लेस अगर यहाँ पे ऐड होंगे तो वो यहाँ पे हमें दिख जाते हैं। तो ये इस तरीके से आपने एप्पल के अंदर बिजनेस रजिस्टर कर दिया, और आपने वहाँ पे देखा कि किस तरीके से आपने जो जो चीज़ें की थी, आपने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी, और सब एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ही चाहिए। तो अब जो मेरा प्लेस है वो रिव्यू में है, तो क्लेम जब भी होगा तो इसका यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा। तो जब आता है स्टेटस, देन उसके बाद में क्या प्रोसेस होता है वो अलग बात है। इसे आपको 1 बाय 1 चेक भी करना रहेगा और पता भी करना रहेगा कि क्या चीज़ रहती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं यूज़र नेम अलग है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये URL था इस URL को वापस चेंज कर देते हैं। URL क्या बनेगा, register.apple.com, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग सर्विसेज है। हम माई प्लेसेस की पहली सर्विस हमने ऐड की है, उसी तरीके से आप और भी कनेक्शंस ऐड
कर सकते हैं। तो प्लेसेस ऑन मैप में हमने एक लिस्टिंग कर दी है। ओके, देन इसकी कैटेगरी, यूजर नेम, पासवर्ड, हमें यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। फिर मान लीजिए हम अगर चाहते हैं कि इसका यूआरएल भी हमें चाहिए, तो वो यूआरएल कहीं ना कहीं ये अप्रूव होगा, उसके बाद में ही हमें मिलेगा। यहाँ पर हमने एप्पल का कर दिया। देन हम नेक्स्ट चलते हैं गूगल माई बिजनेस। जस्ट सर्च करेंगे गूगल माई बिजनेस, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाएगा google.com/business। क्लिक ऑन मैनेज नाउ या फिर साइन इन। अगर आपका पहले से क्रिएट होंगे तो आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट आउट मिल जाएगा, और अदरवाइज आप साइन आउट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया हुआ मिलेगा। अब देखते हैं हम यहाँ पे कि ब्लैंक जो हमें मिलता है गूगल माई बिजनेस वो कैसा डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे हम जस्ट ओपन करेंगे गूगल माई बिजनेस। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले जो कर रखा है वो ऐड है। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ ना हो तो आपको सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन वो मिलेगी इस तरीके से। जब आपके पास कोई गूगल माई बिजनेस ऐड नहीं किया हुआ है तो इस तरीके का आपको business.google.com पेज ओपन होगा और इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है सबसे पहले कि इस नाम का बिजनेस है या नहीं है। अगर मान लीजिए आपके नाम का बिजनेस कोई और भी हैंडल कर रहा है तो आप वहाँ पे उसे क्लेम भी कर सकते हैं। तो क्लेम करना हो तो भी आपको यही लिखना पड़ेगा, और अगर आपको नया ऐड करना है तो भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च की होगी गूगल मैप पे तो इस तरीके का कुछ नाम आता है, रेटिंग आ गई, फिर पूरा एड्रेस, देन ओवरव्यू, रिव्यू, फोटोज, अबाउट अस, डायरेक्शन, कॉल, सेव, शेयर, वेबसाइट, सभी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। इन सबको बनाने के लिए आपको गूगल एप्पल मैप की तरह ही वहाँ पे सारी चीज़ करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ मेन कि जब अगर हम हर एक वेबसाइट्स का अगर हम यहाँ पे आपको लोकल लिस्टिंग करके बताएंगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेन किसी का बता सकते हैं। मान लीजिए मैंने गूगल माई बिजनेस में ये मैंने सेटअप कर दिया, तो एप्पल में जिस तरीके से वेरिफिकेशन कोड की रिक्वायर्ड रहती है वैसे ही गूगल माई बिजनेस के अंदर आपको एक कोड आएगा जो कि आपके लोकेशन पर मिलता है। गूगल माई बिजनेस का एक लेटर पैड आएगा, पोस्ट कार्ड, उस पोस्ट कार्ड में एक कोड लिखे हुए रहते हैं, वो ओपन करके आपको वहाँ पे कोड एंटर करने रहते हैं। ओके, तो कभी और गूगल माई बिजनेस का टूल देखेंगे तो उसमें अगर किसी का ऐड करना होगा देन वहाँ पे मैं आपको वीडियो क्रिएट करके वो चीज़ डिस्प्ले करवाऊँगा, क्योंकि अगर मैं इसी नंबर पे एक और ऐड करूँगा तो मुझे कहीं ना कहीं ये ब्लॉक हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि ये ब्लॉक हो, इस वजह से हम वहाँ पर नया क्रिएट करेंगे जो कि अलग लोकेशन के लिए होगा, और कैसा कोड आता है उन सब का एक वीडियो क्रिएट करके फिर आपको दिखाएंगे। ठीक है, चाहे मेरा नेचर की हो, ई कॉमर्स बिजनेस है उसके रिलेटेड बताना हो या जो भी, वो हम आपको वहाँ पर दिखाएंगे। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि आप गूगल माई बिजनेस देख रहे हैं, इसमें व्यूज़ आते हैं, पोस्ट वगैरह सारी चीज़ आती है, कमेंट्स आते हैं। फिर आप इसके इन्फो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है और यहाँ पे फुली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि यहाँ पर क्लिक करके यूज़र आपकी वेबसाइट तक पहुँच सके। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखने जाएंगे कि इसका यूआरएल क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ व्यू ऑन सर्च और व्यू ऑन मैप। तो हम चाहते हैं कि नहीं, सर्च करें तो यूज़र कैसा आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरी डिटेल आ रही है। हम इसे प्राइवेट ब्राउज़र के अंदर इस यूआरएल को सर्च करते हैं तो इस तरीके से देखिए, गणेश कोलेरिया एसईओ एक्सपर्ट लिखा हुआ है, वेबसाइट डायरेक्शन आ रहा है, वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट्स पर रीच करके। तो यहाँ पे ये रहता है कि आप जहाँ पर भी जाना चाहते हैं वहाँ की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपने फुलफिल की। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा है कि सर्विस ऑप्शन, एड्रेस, ओपनिंग टाइम, फ़ोन नंबर और बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे मैंने रखी है। जैसे कि 1 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो रही है तो उसका भी मैंने यहाँ पे एक इवेंट बना के रखा है। तो इस तरीके से हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। जिन भी 8 रिव्यू आए तो 8 रिव्यू 5.0 रेटिंग के हैं, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। तो ये तो हुआ गूगल माई बिजनेस के रिगार्डिंग। अब हम देखते हैं क्या और कोई ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पे लिंक्डइन का भी आता है, बिंग, येल्प वगैरह कई ऐसे वेबसाइट्स है जिनमें आपको फिजिकल लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सैम्पल डेटा के अंदर की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कि एक सैम्पल डेटा आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, उसमें आप नाम लिखेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम होना चाहिए, कंपनी का नाम, जो भी ऑनर का नाम यहाँ पे लिखा है अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसका रोल क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिखनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, बायो आपको यहाँ पे लिखना है, शॉर्ट बायो भी लिख सकते हैं, और अबाउट मी में आप लॉन्ग बायो लिखेंगे, और 1 लाइन में भी आपको बायो लिखना है, ऑथर बायो आपको चाहिए, कई तरीके की एड्रेस आपने यहाँ पे लिख दिया, टैग्स आपको यूज करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको कई सारी डिटेल्स वहाँ पे रिक्वायर रहती है आपको सैम्पल डेटा बनाते टाइम।
तो इसलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें रहती है। जैसे कि मान लीजिए मेरा गूगल माई बिजनेस में, तो वहाँ पे मैंने कई सारी इन्फॉर्मेशन ऐड की है, जैसे कि मेरी डिटेल्स हो गई, मोबाइल नंबर, इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट को, सर्विस एरिया, टाइमिंग वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई है। तो जैसे जैसे सर्च होंगे उस तरीके से वो चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे और भी अवेलेबल हैं, कंटेंट वगैरह आप हर एक ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ओपनिंग डेट मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, तो अभी हम ओपनिंग डेट भी ऐड कर लेते हैं, जैसे कि जुलाई 2018 से। तो इस तरीके से हम यहाँ पे नई नई डेट्स भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहते हैं इसे एडिट करना चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं। तो गूगल माई बिजनेस भी आपको लोकली टारगेट करने के लिए यूज करना होता है। और देखते हैं आगे और कौन सा हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि लिंक्डइन का बताया, बिंग, येल्प सबका बताया। तो इसमें से आप ट्राई कीजिए किस किस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली 1-2 वेबसाइट्स का ही दिखा सकता हूँ, बाकी सबका तो आपको वहाँ पे वर्क करके ही उसे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम वहाँ पर लोकल लिस्टिंग कर सकते हैं। लोकल लिस्टिंग में मैंने आपको प्रैक्टिकली 1-2 वेबसाइट में समझा दिया कि ये इन्फॉर्मेशन आपको फुलफिल करनी रहती है। अब वो इन्फॉर्मेशन सेम की सेम आपको बाकी वेबसाइट्स पे भी करनी रहती है। इनमें से आपको कई ऐसी वेबसाइट्स होगी जो नहीं भी करनी रहती है और करनी भी रहती है। तो मैंने पहले से ही इकट्ठी कर रखी है वेबसाइट्स, और उनमें ही मैं वहाँ पे लोकल लिस्टिंग करूँगा और देखूँगा कि किस किस में मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन फुलफिल कर सकता हूँ। अगर आपकी कोई वेबसाइट आपकी लोकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं मुझे लोकली टारगेट करना है, तो उसमें भी आप कहीं कहीं जगह पर लोकल लिस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि गूगल माई बिजनेस और एप्पल के रजिस्टर में आप नहीं कर सकते, तो क्या वहाँ पर कई ऐसी वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगी जहाँ पर आपका बिजनेस एक पर्टिकुलर स्ट्रीट एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं करता है, या फिर आप सिटी वाइज, कंट्री वाइज भी आप टारगेट करना चाहे, तो वहाँ पे भी आप लोकल लिस्टिंग की कहीं ना कहीं हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे अगर हर एक वेबसाइट्स का बताने जाऊँगा तो कहीं ना कहीं मैंने लोकल लिस्टिंग कर रखी है, या फिर किसी और की करने जाएंगे तो वो डिटेल भी अवेलेबल नहीं रहती। तो जब भी अगर आपको लोकल लिस्टिंग करनी है, तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको सैम्पल डेटा में बताया था कि आपके पास लोकल की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब की सब आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपको वीडियोस में कोई चीज़ ब्लर मिलती है तो उसका मतलब ये होगा कहीं ना कहीं मैंने ईमेल और पासवर्ड्स को हाइड करने के लिए वो चीज़ें की गई है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई आईडी और पासवर्ड का मिसयूज करे। अगर आप करना चाहे या ना करना चाहे, इसलिए मैंने पहले से इसे ब्लर में ही रखा है। देन यहाँ पे बात आती है ऑपेज एसईओ के अंदर हमने लोकल लिस्टिंग को देख लिया। अब हमारी नेक्स्ट जो टेक्निक है वो हम कौन सी देखने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लोकल लिस्टिंग के बाद में है ब्लॉग कमेंटिंग। तो ब्लॉग कमेंटिंग का मतलब है कि देयर आर ब्लॉग कमेंट्स ऑन द बॉटम ऑफ द ब्लॉग्स। एक ब्लॉग्स होंगे कुछ जिनके बॉटम में आपको कमेंट सेक्शन मिलेगा, उस वेब पेज के अंदर जाकर आप ब्लॉग कमेंट करेंगे। मतलब कि वहाँ पे आप लिखेंगे आप अपनी थॉट्स कि उस ब्लॉग को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वहाँ पे आप ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट्स की लिंक। तो यहाँ पे हमें अगर ब्लॉग कमेंटिंग करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरी everythinginclick.com वेबसाइट है और वहाँ पे मुझे ब्लॉग करना है। अब यहाँ पे ये मत सोचिए कि everythinginclick.com मेरी वेबसाइट है, नहीं किसी और की वेबसाइट है। हमें जस्ट उस वेबसाइट्स पर कमेंट करना है। हमने कोई भी एक ब्लॉग ओपन किया, ओके गेमिंग फ़ोन का एक ब्लॉग है, इसके अंदर हमने पूरा ब्लॉग पढ़ा और हमें पता चला कि हम चाहते हैं कि एक हमारी वेबसाइट है, या फिर ये ले लीजिए यूज क्रिसमस बॉक्स टू मेक समवन, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि एग्जैक्ट हम किस तरीके का लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यूज क्रिसमस बॉक्सेस टू मेक समवन फॉल इन लव विद योर गिफ्ट। तो अब इस आर्टिकल को हम किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे ब्लॉग कमेंट के अंदर। अब वो डिपेंड करता है आपका किस तरीके का बिजनेस रहता है, किस तरीके से डेटा आप फिल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लीव ए रिप्लाई आ रहा है, योर ईमेल एड्रेस विल नॉट बी पब्लिश्ड, रिक्वायर्ड फील्ड आर मार्क्ड। यानी कमेंट आप लिख सकते हैं, नाम, ईमेल और वेबसाइट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मेरी एक वेबसाइट है जो कि relationstatus.com एक वेबसाइट है, और मैं चाहता हूँ कि उस वेबसाइट्स की यहाँ पे कमेंट लिखूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर हमारी relationstatus.com वेबसाइट्स पर हम विजिट करेंगे तो वो वेबसाइट्स का मतलब है कि रिलेशनशिप, लव के रिलेटेड आपको वहाँ पे आर्टिकल मिलते हैं, कि लाइफ स्टाइल, हेल्थ के रिलेटेड आपको वहाँ पे कंटेंट मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर आपको इस तरीके के और इंटरेस्टिंग पॉइंट चाहिए, गिफ्ट्स के आइडिया चाहिए, तो आप कहाँ पर देख सकते हैं, relationstatus.com वेबसाइट पर देख सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ़ यू वांट मोर, पर उससे पहले मैं ये लिख देता हूँ, देन मैं बताता हूँ कि इतना ही क्यों लिख रहे हैं, और सबसे पहले हमें शुरुआत इसकी नहीं करनी चाहिए इससे। इफ़ यू वांट मोर गिफ्ट्स आइडियाज फॉर योर पार्टनर देन चेक आउट स्टेटस वेबसाइट। ओके, यहाँ पे इतना लिख दिया। देन यहाँ पे लिंक ऐड नहीं कर पा रहा हूँ मैं कमेंट में, लेकिन मुझे यहाँ पे वेबसाइट के अंदर HTTPS जो URL था वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। फिर मुझे अगर लग रहा है कि नहीं, मुझे एक पर्टिकुलर एक कैटेगरी के अंदर ही मुझे ऐड करना चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि किस तरीके से आप उस कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। ओके, मैं क्या करूँगा, लाइफ स्टाइल की कैटेगरी को ही डायरेक्टली वहाँ पे मेंशन कर दूँगा। देन हम लाइफ स्टाइल की कैटेगरी को ही यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ईमेल एड्रेस में हम लिख देंगे info@relationstatus.com हो गया। नाम में हम लिख सकते हैं ओके। आप बिजनेस के तौर पे भी, एक पर्सन के तौर पे भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरा नाम भी लिख सकता हूँ, वो डिपेंड करता है आप किस नाम पर अपना रिजल्ट चाहते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ़ यू वांट मोर गिफ्ट आइडियाज़ फॉर योर पार्टनर देन चेक आउट रिलेशन स्टेटस वेबसाइट। पर मैं चाहता हूँ कि नहीं, यूज़र को पता चल रहा है कि चेकआउट relationstatus.com एक वेबसाइट है, लेकिन ये तो मैंने मेरे पर्पज़ के लिए लिखा। अगर मैं मेरे पर्पज़ के लिए कोई कमेंट लिख रहा हूँ तो वो कमेंट कहीं ना कहीं अप्रूव नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं स्पैम में चला जाएगा, क्योंकि वेबसाइट के ऑथर ने अगर, यानी कि वेबसाइट के एडमिनिस्ट्रेटर ने अगर वहाँ पे ये रखा होगा कि ब्लॉक कमेंट पहले मैं रीड करूँगा देन उसे पब्लिश करूँगा, यानी कि अप्रूव करूँगा। तो अगर वो मेरा ये कमेंट पढ़ेगा तो उसे क्या लगेगा कि मैं अपना प्रचार कर रहा हूँ, प्रमोशन कर रहा हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ब्लॉग के अंदर जो भी डिटेल्स है उसको एक समरी में कन्वर्ट करके हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे गिफ्ट के कई सारे आइडियाज़ हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि आई लव दिस आर्टिकल। ओके, इतना मैंने लिखा। अब मैंने यहाँ पे और मेंशन करनी है बिकॉज I love this article because in this article where they told us that we can give XYZ gifts for our partner and it will make a strong bond. If you want more gift ideas for your partner then check out relationstatus.com website. तो यहाँ पे आप अगर इस ब्लॉग को थोड़ा पढ़ोगे तो आप XYZ की जगह पर कुछ नाम लिख सकते हो जो आप ब्लॉग से ले रहे हो। तो मतलब कि ब्लॉग कमेंटिंग में अब आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत टास्क ज़्यादा करनी पड़ रही है, मतलब आपको थॉट्स लाने पड़ेंगे कि मैं किस तरीके के कमेंट्स लिख सकता हूँ। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, एक किसी ने कमेंट किया वेयर कैन आई गेट द बेस्ट पैकिंग बॉक्स होलसेल फॉर फ्री शिपिंग। ओके, और इसने यहाँ पे इसी का ही एक URL दे रखा है और कहाँ पे लिंक ऐड नहीं की है। अगर लिंक ऐड करते तो Amazon पर वो चीज़ आती। देन यहाँ पे हम जस्ट पोस्ट कमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये कमेंट चला गया है, लेकिन किसके पास गया है, पब्लिशर के पास। योर कमेंट इज अवेटिंग मॉडरेशन, यानी आप यहाँ पे देख सकते हो कि relationstatus.com पे आप क्लिक करोगे तो आप अपनी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये तभी अप्रूव होगा जब everythingInClick.com के ऑनर या जो भी पब्लिशर रहते हैं वो आपके कमेंट को अप्रूव करेंगे। तो
तो इस तरीके से आप कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। कमेंट्स के लिए आपको वेबसाइट्स फाइंड करनी पड़ती है कि आप कहाँ कहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जैसा मैंने कहा था कि ब्लॉग कमेंटिंग साइट्स आप लिखेंगे तो आपको कई सारी मिल जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि किस तरीके की आपको चाहिए। मान लीजिए आपको डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ब्लॉग कमेंटिंग चाहिए, तो आपको उस रिलेटेड आपको वहाँ पे कई सारी वेबसाइट्स मिल जाती है, जिसमें आपको ये मेंशन करना पड़ेगा सबसे पहले कि क्या वो वेबसाइट्स मेरे रिलेटेड है या नहीं। मान लीजिए कि एक वेबसाइट है क्विक स्पॉट या साउथ मिल आउट, तो ऐसी वेबसाइट्स पे आप कमेंट नहीं कर सकते अगर आपकी वेबसाइट relationstatus.com है तो, क्योंकि ये वेबसाइट आपको क्या प्रोवाइड कर रही है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि वेबसाइट रिलेटेड ब्लॉगिंग, ई कॉमर्स, मार्केटिंग रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या यहाँ पे रिलेशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ के रिलेटेड कोई ब्लॉग्स है? नहीं है, तो वहाँ पे आप यहाँ पे वो चीज़ नहीं कर सकते। तो ब्लॉग कमेंटिंग में आपकी टास्क और हार्डली हो जाती है कि आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि मैं किस तरीके की वेबसाइट्स के ब्लॉग यहाँ पर बना सकता हूँ। अब यहाँ पे ब्लॉग क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है कि मैं किस तरीके की वेबसाइट्स को फाइंड करूँ। तो यहाँ पे मैंने कई तरीके की वेबसाइट्स फाइंड कर रखी है। यहाँ पे मैंने कैटेगरी लिख रखी है कि किस किस कैटेगरी की ये वेबसाइट्स है, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे वो चीज़ें मेंशन कर सकता हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड चाहिए तो मैं इन वेबसाइट्स में डाल सकता हूँ, ट्रैवल, ब्यूटी, फैशन। तो ऐसी वेबसाइट्स मैंने कलेक्ट कर ली जिनका मेन कैटेगरी ये जो लिखा हुआ है वो है, तो उस हिसाब से मैं वहाँ पे कमेंट कर सकता हूँ। ट्रैवल के, एसईओ, डिजिटल मार्केट, ब्यूटी, फैशन, कई तरीके की अवेलेबल वेबसाइट है, तो उस हिसाब से आप और भी वेबसाइट्स फाइंड कर सकते हो और आप अपने कमेंटिंग कर सकते हो। तो ऐसे आज हमने देखा 3 कैटेगरी जो थी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ब्लॉग कमेंटिंग और लोकल लिस्टिंग, जिसमें लोकल लिस्टिंग में आपको फिजिकल एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, ब्लॉग कमेंटिंग के अंदर आपको कंटेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और कंटेंट हमेशा कंटेंट राइटर नहीं लिखता है। अगर कंटेंट 100 वर्ड्स के अंदर लिखना है तो आप खुद को ही लिखना रहता है। अगर 100 वर्ड से ऊपर रहता है तो कहीं ना कहीं आपको कंटेंट राइटर की हेल्प ज़रूर चाहिए, लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे भी ऑफ पेज एसईओ या एसईओ के अंदर वर्क करने के लिए आपको कंटेंट राइटर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। अगर कहीं पे कंटेंट ज़्यादा चाहिए, 100 वर्ड से ज़्यादा, 200, 300, 500, 1000 वर्ड्स का कंटेंट, तो वहाँ पे आप कंटेंट राइटर की रिक्वायरमेंट ले सकते हैं। लेकिन अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है कि हर जगह पे आप एक कंटेंट राइटर की रिक्वायरमेंट रखें। तो आपको कंटेंट ऐसे लिखने पड़ेंगे 100 वर्ड्स तक, तो आप वहाँ पे अपनी इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग करीजिए कि मैं किस तरीके के कमेंट्स वहाँ पर लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। तो इस तरीके से आपने आज देखा ये सारी 3 टेक्निक्स। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे की जो भी टेक्निक्स है ब्लॉग कमेंट के बाद में, उनको हम आगे की क्लास में देखेंगे। जितना होगा हम 1 क्लास में ट्राई करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप कर सकें, और ज़्यादा लॉन्ग क्लासेस भी नहीं रखेंगे ताकि आपको इजीली समझने में तकलीफ हो। ओके, तो जो भी आपको डाउटफुल लगे आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे मैसेज भी कर सकते हैं। जहाँ से भी आपको मेरी हेल्प चाहिए मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो नमस्कार, राम जी राम, मैं गणेश कुलेरिया आप सबसे विदा लेता हूँ।